रहस्य, मौत या मर्डर। दिल्ली के रोहिणी इलाके में निखिल नाम का एक डिटेक्टिव रहता था। वह बहुत ही चालाक और निडर था। वह हर केस को आसानी से सॉल्व कर देता था। निखिल के साथ इशिता और हेया भी रहती थी। तीनों साथ मिलकर बड़े से बड़े केस को सॉल्व कर देते थे। एक दिन विनोद नाम का एक आदमी सुबह 9 बजे निखिल के ऑफिस में घबराते हुए आता है और कहता है, डिटेक्टिव निखिल सर, मैं विनोद हूँ, बिजनेसमैन मुकेश का बेटा। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। बताइए, मैं आपकी क्या मदद करूं? मेरे पापा की अचानक आज हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। मेरे पापा हार्ट पेशेंट थे, लेकिन मुझे लग रहा है उनकी मौत नहीं हुई है। उन्हें मारा गया है, पर मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता। और मुझे मर्डर का शक इसलिए है क्योंकि 2 दिन पहले उन्हें किसी ने फोन पर धमकी दी थी। फिर निखिल अपनी टीम इशिता और हेया के साथ विनोद के घर गया। वहां जाकर तीनों ने सारे घर की जांच की। तीनों ने घर के एक एक कोने की जांच की। फिर कुछ देर बाद इशिता ने डिटेक्टिव निखिल से कहा, सर, यहाँ सब कुछ देखकर एक नेचुरल डेथ लगती है, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। आने जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मौत की वजह भी हार्ट अटैक है, जो नेचुरल है, लेकिन ये मर्डर है, तो कैसे? आसान है हेया, तुम गेट की कुंडी को चेक करो। अगर कुंडी लोहे की है तो ये मर्डर है, और नहीं है तो नेचुरल डेथ है। ओके सर। सर, कुंडी तो लोहे की है। ओके, मतलब मुकेश का मर्डर हुआ है। अब मैं मर्डर और कुंडी का रिलेशन समझा देता हूँ। एक बहुत ही पुराना और फेमस तरीका है जिसमें चुंबक से लोहे की कुंडी को सरकाकर बंद कर सकते हैं, वो भी बिना कमरे में आए। और दूसरी बात ये है कि मौत की वजह तो हार्ट अटैक है, तो इसका जवाब है फर्श पर गिरा गिलास। इसमें जो पानी था उसमें ग्लूकोज और ड्रग्स मिला है, जो हार्ट फेल कर देता है। इससे एक बात तो साफ है कि ये एक मर्डर है, और खूनी भी यही मौजूद है, क्योंकि खूनी घर के दरवाजों के बारे में और मुकेश जी के डेली रूटीन के बारे में अच्छे से जानता था। इसलिए जो भी होगा जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन सर, हमारे पास कोई क्लू भी नहीं है, तो पता कैसे चलेगा? मुझे तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने आप पर विश्वास रखो, हम इस केस को सॉल्व करके ही रहेंगे। फिर तीनों जांच और तेज कर देते हैं। तीनों जी जान से इस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। फिर विनोद का कॉल आता है। हेलो निखिल सर, मैं विनोद बोल रहा हूँ। मुझे अभी अभी एक चिट्ठी मिली है जिस पर लिखा है तूने डिटेक्टिव निखिल को बुलाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है, इसलिए अब तेरा टाइम खत्म। निखिल सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे मार देगा, प्लीज जल्दी कुछ करो। फिर निखिल अपनी टीम के साथ जल्दी से विनोद के पास जाता है और फिर चिट्ठी को हेया देखती है। सर, ये चिट्ठी तो टाइप करके लिखी गई है और विनोद ने भी किसी को चिट्ठी भेजते हुए नहीं देखा, तो हमें आगे क्या करना चाहिए? हमें माली सुरेश के पास जाना चाहिए। ये चिट्ठी उसी ने ही लिखी है, क्योंकि इसमें से क्लोरीन की स्मेल आ रही है, जिसका इस्तेमाल स्विमिंग पूल में किया जाता है, और स्विमिंग पूल की सफाई सुरेश ही करता है। फिर सब माली सुरेश के घर चले जाते हैं। वहां जाते ही उन्होंने देखा कि माली ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है, और पास में एक रिकॉर्डर भी मिला है जिसमें उसने अपनी बात रिकॉर्ड की है। उस रिकॉर्डर को ऑन करके सभी सुनते हैं। उस रिकॉर्डर में माली सुरेश बोलता है, मैं सुरेश हूँ, मुकेश साहब ने मुझे चोरी करते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने उनकी हत्या कर दी, और हत्या के अफसोस के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। फिर सभी यह सुनकर शॉक में पड़ जाते हैं। तभी निखिल कहता है, ये सुसाइड नहीं है, माली का मर्डर हुआ है। मेरे ये कहने के 2 कारण हैं। पहला कारण है, रिकॉर्डिंग में इसकी आवाज सुनकर साफ पता चलता है कि वो नशे में है, लेकिन यहाँ कोई बोतल या गिलास नहीं है। और दूसरी वजह है, अगर माली गोली लगने के कारण मर गया तो रिकॉर्डिंग किसने की? इन सब का एक ही मतलब है, माली की बात किसी दूसरी जगह रिकॉर्ड की गई है, और वहाँ चली गोली से माली की मौत नहीं हुई है। माली सिर्फ एक मोहरा है हमें गुमराह करने के लिए। इससे तो साफ पता चलता है कि खूनी कोई और ही है। हेया, जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो, मर्डर का पता चल गया है। मर्डर मुकेश जी के नौकर ने किया है। उसके बाद निखिल सारे सबूतों के साथ नौकर को गिरफ्तार करवा देता है।
थैंक्स डिटेक्टिव निखिल, मैं जानता था आप खूनी को जरूर पकड़ेंगे, पर आपको कैसे पता चला कि नौकर ही खूनी है? मुझे नौकर पर शक तब हुआ जब मैं तुम्हारे फोटो एल्बम देख रहा था। उसमें नौकर की वाइफ को देखा। उसकी वाइफ ने पार्टी में काफी ब्रांडेड कपड़े और गहने पहने हुए थे और साथ ही हाथ में 3 लाख रुपए की कीमत का बैग। मैंने जब उसकी इतनी महंगी ड्रेस की छानबीन की तो पता चला कि नौकर के बैंक अकाउंट में बहुत बड़ी रकम है और खोजने पर पता चला कि वो सारे पैसे आपके पापा मुकेश जी के ब्लैक मनी के पैसे हैं। उन्होंने इनकम टैक्स से बचने के लिए पैसे नौकर के अकाउंट में डाल दिए। नौकर उन सारे पैसे को हथियाना चाहता था, इसलिए मुकेश जी को मार दिया और नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश की। और अगर ये सुसाइड या मर्डर होता तो जांच होती और सारा पैसा पकड़ा जाता। लेकिन जब उसने देखा कि मैं मर्डर कर चुका हूँ तो उसने दूसरी चाल चली। माली को अपने घर पर शराब पिलाकर बातें रिकॉर्ड कर ली और इन सब का अहम सबूत मिला नौकर के घर में लगे झूमर से। मैं जब नौकर के घर पूछताछ के लिए गया तो मुझे एक आवाज आई जो माली की रिकॉर्डिंग और मुकेश जी के फोन के बैकग्राउंड में थी, जो हवा के कारण उस झूमर में आ रही थी। बस इतने सबूत काफी थे उसके लिए। तो दोस्तों, आपको ये रहस्य मौत या मर्डर की कहानी कैसी लगी, हमें जरूर बताइए और साथ ही इस कहानी को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।